वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन कोटिंग। यानी कि जब हम टैबलेट को कोट किया जाता है तो उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, यानी कि टैबलेट में कौन कौन से डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है स्टिकिंग एंड पिकिंग। स्टिकिंग एंड पिकिंग जो है वो बेसिकली इसलिए होता है कि अगर टैबलेट्स जो है उनमें ओवर वेटिंग हो जाए, यानी कि जो सॉल्यूशन अप्लाई किया जा रहा है कोट करने के लिए वो एक्सेसिव हो जाता है, तो ओवर वेटिंग की कंडीशन आ जाती है। या फिर अगर जो फिल्म है वो आपकी इतनी कंसनट्रेटेड है कि वो चिपचिपी हो गई है, तो उस केस में भी क्या होता है कि जो टैबलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, या तो फिर वो कोटिंग पैन के साथ स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद जब एयर ब्लो किया जाता है उन टैबलेट्स को ड्राई करने के लिए, तो उस टाइम पे जहाँ जिस जिस पॉइंट पे जो टैबलेट्स जो है वो अटैच होते हैं, वहाँ पे फिल्म जो है वो वहीं पे चिपकी हुई रह जाती है, यानी एडहर्ड रह जाती है, और या तो फिर दूसरे टैबलेट्स के साथ एडहर्ड रह जाती है, जिसकी वजह से पिक्ड अपीयरेंस आता है। जैसा कि अभी यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, उस तरह से या तो एक टैबलेट पे पिक्ड या तो दूसरे पे एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो फिल्म जो है वो डिपॉजिट फॉर्म में दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो टैबलेट है, सपोज करिए ये टैबलेट है, तो टैबलेट के ऊपर ये अगर आपका कोटिंग लगा हुआ है तो कुछ कुछ एरियाज में इस तरह से आपको जो लेयर निकल जाती है, तो आपके नीचे का कोर यानी कि टैबलेट जो है वो विजिबल होने लगता है। तो ये आपको प्रॉब्लम आती है बेसिकली ओवर वेटिंग, या फिर अगर फिल्म की टैकीनेस बहुत ज़्यादा हो तो इसको रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं कि जो भी लिक्विड एप्लीकेशन हो रहा है उसका जो रेट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, या फिर जो ड्राइंग एयर है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए टेम्परेचर और एयर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है कोटेड टैबलेट्स में या डिफेक्ट्स, वो है रफनेस। रफनेस यानी कि आपका जो फिल्म का लेयर है वो स्मूथ नहीं रहेगा, थोड़ा खुरदुरा, यानी कि टच में जो है वो आपको बिल्कुल भी स्मूथ फीलिंग नहीं आएगी। या फिर कह सकते हैं ग्रिटी सरफेस, यानी कि आपको इस तरह से जो फिल्म है वो डिपॉजिट हो जाएगी कि फील होने लगती है कि वहाँ पे आपकी जो है वो स्मूथ नहीं है। तो ये बेसिकली जब स्प्रे के थ्रू अप्लाई किया जाता है कोटिंग, उस केस में ज़्यादा देखने को मिलती है। होता क्या है कि सपोज करिए ये पैन है और पैन में जो है वो आपको यहाँ से फिल्म जो कोटिंग सॉल्यूशन है वो डाली जा रही है, और यहाँ पे आपके छोटे छोटे टैबलेट्स हैं। तो यहाँ तक आने से पहले अगर ये जो फिल्म का जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं स्प्रे मेथड से, वो पहले ही ड्राई हो जाते हैं, तो जब ड्राई होते हैं तो वो जाके टैबलेट के ऊपर इस तरह से जाके एडहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सर्फेस है वो स्मूथ नहीं रह जाती है और आपको रफ फीलिंग आती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो चुके होते हैं टैबलेट के कोर के ऊपर। तो इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए किया जा सकता है कि जो नोजल है जिसके थ्रू स्प्रे किया जा रहा है उसको थोड़ा सा क्लोज कर दिया जाए, या फिर जो डिग्री ऑफ एटमाइजेशन है उसको रिड्यूस किया जाए, जिससे कि रफनेस की प्रॉब्लम ना हो। यानी कि जब आपका स्प्रे हो रहा है तो वो टैबलेट के पहुंचने से पहले वो फिल्म जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। थर्ड है ऑरेंज पील इफेक्ट। ऑरेंज पील इन सेंस की जो जैसे हम जानते हैं संतरे का छिलका, तो उस तरह का जो है वो कोटिंग सॉल्यूशन की जो फिल्म की लेयर फॉर्म होती है उसमें देखने को मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, यानी जो भी कोटिंग सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसका प्रॉपर तरीके से वो स्प्रेड ना हो और उससे पहले ही वो ड्राई हो जाए, तो बम्पी या फिर ऑरेंज पील, यानी कि आपको जो फिल्म की कोटिंग है वो लेयर की तरह निकलती हुई दिखाई देगी, जैसा कि अभी फिगर में दिख रहा है। तो इसे हम ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं, और इसमें हम इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो सॉल्यूशन है उसको थिन कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती हैं। फोर्थ है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग इन सेंस कि आपको जब ड्राई किया जाता है टैबलेट्स को कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद, तो फिल्म जो है वो श्रिंक हो जाती है, और जो है जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं या फिर कोई प्रिंट दिया हुआ है उनसे वो अपने आप को खींचने लगती है, जिसकी वजह से ब्रिज जैसी फीलिंग आती है, मतलब कि जैसे दोनों साइड से खिंचा खिंचा इस तरह की फीलिंग आएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्लास्टिसाइज़र है उसको इंक्रीज़ कर दें, मतलब जो भी प्लास्टिसाइज़र डाला जा रहा है फॉर्मुलेशंस में, फिल्म सॉल्यूशन के फॉर्मुलेशन में, उसको इंक्रीज़ कर दें, या फिर प्लास्टिसाइज़र अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको चेंज करके भी इस चीज़ को, ब्रिजिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है फिलिंग की।
फिलिंग में बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया जाता है तो उसकी वजह से टैबलेट के ऊपर एक थिक फिल्म भर जाएगी और जितने भी मोनोग्राम्स या प्रेजेंट होंगे उस टैबलेट के ऊपर वो सारे जो है वो फिल हो जाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना होगा प्रिवेंट करने के लिए कि जो भी जो फ्लूइड एप्लीकेशन का रेट है या फिर जो मिक्सिंग हो रही है पैन के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए तो इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग में क्या होता है कि जब किसी टैबलेट को ड्राई कर दिया गया उसको फर्दर भी ड्राइंग की ज़रूरत है और वहाँ पे जब ओवन में उसको रखा जाता है तो वो और उसकी जो सॉल्वेंट का लेयर है, क्योंकि जो फॉर्मुलेशन है उसमें हम सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं जिससे कि वो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो जब सेकेंड टाइम उसको इवोपरेट करने के लिए ओवन में डालते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो बहुत तेज़ी से इवोपरेट हो जाता है कोर से, यानी कि टैबलेट के सरफेस से, और ये होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो इससे जो है वो फिल्म की जो स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है, या फिर जो कोर के ऊपर वो स्टिक है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ब्लिस्टरिंग की सिचुएशन आती है। इसमें अगर हम जो ड्राइंग कंडीशंस में टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस कर दें तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है हैजिंग डल फिल्म, या फिर इसको ब्लूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। डल इन सेंस की जो भी फिल्म सॉल्यूशन जो मतलब जो हमें कोटिंग चाहिए उसका कलर जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता, डल मिलता है, ऐसा कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर अगर यूज़ किया जाता है किसी भी पार्टिकुलर फॉर्मुलेशन के लिए तो ये कंडीशन आती है। और ये खास करके जब सेलुलोजिक पॉलीमर्स के ऊपर एक्वस सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ये जो हेजिंग या फिर डल फिल्म है वो आपको कुछ टैबलेट्स को अगर हाई ह्यूमिडिटी के अंडर आके एक्सपोज कर दिया जाए तो उस केस में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हम प्रॉपर टेम्परेचर की मॉनिटरिंग और ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करके इस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कलर वेरिएशन, यानी कि हमें अगर सपोज़ करिए कि कलर चाहिए, ऑरेंज ही कलर चाहिए, तो वो टैबलेट के ऊपर जो वो कलर फॉर्म हो रहा है यानी कोट के थ्रू जो कलर फॉर्म हो रहा है उसमें अलग अलग शेड्स देखने को मिलेंगे, कोई बहुत डार्क, कोई लाइट, कोई मिड में। तो इस तरह से कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। ये बेसिकली होता है कि अगर जो प्रोसेसिंग कंडीशन है उसमें कोई मतलब प्रॉपर तरीके से ना किया जाए या जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको अच्छे से ना प्रिपेयर किया गया हो तो ऐसे टैबलेट कोटिंग में कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम कहें तो प्रॉपर मिक्सिंग ना की गई हो या फिर जो स्प्रे पैटर्न है वो अनइवन है, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा कलर दिया जा रहा है, कभी कम मतलब स्प्रे सॉल्यूशन का किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आता है आपको कलर वेरिएशन की कंडीशन। उसके अलावा अगर जो सॉल्युबल डाइज़ हैं वो माइग्रेट कर जाए, प्लास्टिसाइजर्स या अदर एडिटिव जब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है तो वो सेपरेट हो जाए तो उस केस में भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली अगर रीफॉर्मुलेशन किया जाए और डिफरेंट प्लास्टिसाइजर और एडिटिव यूज़ किया जाए जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है उसको कंसिडर किया जाए तो इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग इन सेंस की जैसे अगर आपका टैबलेट है तो उसके ऊपर इस तरह से जो है वो सेपरेशन हो जाए, यानी कि क्रैक फॉर्म हो जाए, इस तरह की सिचुएशन जो कि अभी फिगर में आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि सपोज़ करिए जो आपका जैसे आपका ये टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर एक फिल्म है, तो जो यहाँ पे इसके अंदर जो स्ट्रेस होता है वो अगर फिल्म के टेंसिल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्रैकिंग की कंडीशन आती है। इसके अलावा अगर कोटिंग और कोर का जो थर्मल एक्सपेंशन का टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो तो भी आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, या फिर कोटिंग फॉर्मुलेशन इनएडुकेट हो, या फिर जो प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया जाए वो बहुत ज़्यादा हो, या फिर जो पिगमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हो, तो इस केस में क्रैकिंग की कंडीशन आती है। तो अगर इंटरनल स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर दिया जाए या तो फिर जो प्लास्टिसाइज़र टाइप है उसको एडजस्ट कर दिया जाए या जो कंसंट्रेशन है उसको एडजस्ट कर दिया जाए, या जो पिगमेंट्स यूज़ कर रहे हैं कलर इम्पार्ट करने के लिए वो उसमें उसके कंसंट्रेशन में चेंजेस किए जाए या टाइप्स में चेंजेस किए जाए तो क्रैकिंग की कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये था अबाउट आपका फिल्म डिफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।